जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वीटू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, आज का लेक्चर जो हमारा है यहाँ पे 3 है। लेक्चर 3 आप देखने वाले हो यहाँ पे एसएससी फाउंडेशन बैच में। अभी तक आप लोग रीजनिंग बैच से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे हम देखने वाले हैं एनालॉजी के टॉपिक को। यहाँ पे संगत असंगत वाले प्रश्न को देखने वाले हैं, सम और विषम पद को छांटना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको नंबर एनालॉजी देखने वाले को मिलेंगे। यहाँ पे अल्फाबेट वाले, लेटर वाले जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपको यहाँ इस सेशन में कराए जाएंगे। ठीक है, आप दोस्तों अगर किसी भी एसएससी रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की, सीसीएल की, एमटीएस जीडी की या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग का बैच बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए। यहाँ पे 1 से लेकर 14 प्रश्नों तक आपको यही लगाने हैं। ठीक है ना, निर्देश जो आपका दिया है यही लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए निर्देश में दिया गया उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नांकित समुच्चयों की संख्याओं में है। नोट संख्याओं के उसके घटक और अंकों को विभाजित किए बिना कुल संख्याओं को संक्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 संक्रियाएं, जैसे 13 में करा यहाँ पे जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 तोड़कर और फिर 1 और 3 को गलती संक्रियाओं करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप अभी तक नहीं समझ पाए तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से आप यहाँ पे समझ जरूर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है ठीक वही संबंध बताएगा यहाँ पे जो अगले, जो देखो जो प्रश्नों में आप यहाँ पे देख पाओगे जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन यहाँ पे विकल्पों में छांटना है। ठीक है, तो जो विकल्प में इस रिलेशन से दिखेगा वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास होने वाली है, आप इस सेशन को पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख पाएंगे एसएससी जीडी, आज जीडी की तैयारी करें चाहे सीसीएल की, जीजीएल की, जितने भी तैयारी कर रहे हैं ये आपकी क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे पहला प्रश्न ये लिखा है, यहाँ पे देख पाओगे आप, कह रहा है 20, 90 और 10 का यहाँ पे रिलेशन दिखना है। फिर 25, 135 और 10 का रिलेशन जो इसमें है वही रिलेशन इसमें भी होगा। ठीक है, तो यही रिलेशन कर रहा है कि अगले कौन से पद में यहाँ पे विकल्प में देख करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसमें देखते हैं कि ये वाला जो लॉजिक है ये कौन सा लॉजिक इसमें काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक इसमें काम कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर देख पाओगे तो यहाँ पे 20 और 10 से 90 कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे या तो दोस्तों 20, 90 और 10 ऐसे बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पैटर्न को पकड़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न काम कर रहा है। तो देख पाएंगे यहाँ पे जो 20 यहाँ पे कह रहा है 20 से यहाँ पे 90, माने इन दोनों नंबर से कैसे यहाँ पे 90 बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे जो 20 है आपका 90 है और यहाँ पे आपको 10। ठीक है दोस्तों, अगर 20 में मैं 10 को माइनस कर दूं, मानिए यहाँ पे लॉजिक जो बैठ रहा है यहाँ पे अगर देख पाओगे तो इसमें से माइनस मैंने किया यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर रहा है 9 से गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, 9 से क्या कर दिया यहाँ पे गुणा, तो 9 हम कितना हो जाएगा 90। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये लॉजिक पैटर्न बैठ रहा है। यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे भी ये बैठ सकता है। यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे 25 में से 10 को मैं माइनस कर देता हूँ, 25 माइनस 10 और 9 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 15 गुणते कितना हो जाएगा 9, 15 में कितना हो जाएगा 135। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लॉजिक काम किया है, हमने क्या काम किया, इसको मैंने पहला पद मान लीजिए, इसको दूसरा और इसको तीसरा पद मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो पहला माइनस कितना हो गया यहाँ पे, तीसरा आपका यहाँ पे है और इंटू कितना हो रहा है 9 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जो करने पे मिल रहा है आपकी दूसरी संख्या यहाँ पे मिल रही है। क्या देखिए इसी में से यहाँ पे आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, अगर यही लॉजिक बैठ रहा है तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर 22 में से 7 आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 15 और 15 में 9 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 150, तो आने वाला नहीं है, तो ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख पाओगे 19 में से 5 को माइनस करोगे तो आपका 4 आएगा, 4 में 9 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 36, तो ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आप देख पाओगे यहाँ पे 18 में 10 घटाइए। ठीक है, 18 में आप 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72 आपका आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देख पाएंगे ये जो वाला विकल्प है 18 में से 10 जाएगा 9 8 आ जाएगा, 8 में 9 का गुणा करेंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा 72 आ गया। इसका मतलब विकल्प नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको पैटर्न पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक नहीं सीखे तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, वो आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है,
तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे इसमें पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्या पैटर्न इसमें काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख पाओगे यहाँ पे, देखिए बड़े नंबर से जो बड़े नंबर यहाँ पे है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे दो छोटे नंबरों से ये मिलके बना होगा, ठीक है। या तो ये कंडीशन हो सकता है, यही कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर कंडीशन यही हो सकता है कि दो छोटे नंबरों से मिलकर ये कैसे भी करके बना होगा। तो चलिए हम ढूंढते हैं ऐसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, अगर 12 में 15 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 हो सकता है। 180 में मान के चलते हैं यहाँ पे आप कितना जोड़ोगे, तो ज्यादा जोड़ दोगे यहाँ पे, कितना जोड़ोगे आ जाएगा आपका, मान के चलिए यहाँ पे 36 आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। कितना जोड़ना पड़ेगा, 36। तो क्या ऐसा इसमें हो सकता है, देखिए दोस्तों अगर इसमें इसका गुणा करेंगे बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसा ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे ढूंढते हैं अब दूसरा कोई लॉजिक, ठीक है। अगर आप दूसरा कोई लॉजिक ढूंढ पाओगे यहाँ पे, तो देख पाओगे यहाँ पे इन दोनों को 12 प्लस 15 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप देख पाओगे 27। 27 में अगर यहाँ पे क्या कर दें हम 8 से गुणा कर दें, तो 8 से कितना हो जाएगा 56 और 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो गया 21। इसका मतलब ये पैटर्न काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया, अगर मैं इसको पहला मान लूँ यहाँ पे, आपके यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ पे कितना हो गया तीसरा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो लॉजिक काम कर रहा है यहाँ पे, आपका काम कर रहा है यहाँ पे दूसरा प्लस कितना हो रहा है तीसरा यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो संख्या आ जाएगी आपके यहाँ पे पहली संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी यही पैटर्न काम कर सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे, तो 23 प्लस कितना हो जाएगा 31 इंटू कितना करिए 8 से मल्टीप्लाई करिए, 3 और कितना हो गया 4 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 8 जो कितना हो जाएगा 32, 8 पंचे 40, 40 और 3 कितना हो जाएगा 43। मतलब ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यही वाला लॉजिक हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर दोस्तों देखेंगे ध्यान से, 8 4 12 हो जाएगा। 12 में कभी भी हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो जीरो कभी लास्ट में आएगा नहीं, तो यहाँ विकल्प नंबर ए तो कभी हो नहीं सकता, मतलब यहाँ पे भी ये विकल्प नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखो 4 तो कितना हो जाएगा 5 हो सकता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। और एक और एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ये मिलेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी नहीं मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 200, तो यहाँ पे कितना है 150 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो चलिए यहाँ पे देख पाएंगे आप विकल्प नंबर बी को चेक कर लीजिए। यहाँ पे विकल्प नंबर बी को चेक करते हैं यहाँ पे। तो चलिए 24 और 14 कितना हो जाएगा आप जोड़ोगे, 24 प्लस 24 को जोड़िए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 38। 38 में आप यहाँ पे 8 का गुणा कीजिए, ठीक है। 8 टाइम 64 और 8 त्रिक 24, 24 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ विकल्प नंबर कितना हो गया बी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देख पाइए यहाँ पे आपका जो तीसरा नंबर है विकल्प पे देख पाओगे, मतलब तीसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे जो आपका लिखा है 6 और 9 से यहाँ पे 135 बना रहा है, उसी प्रकार से 13 और 16 से मिलकर कितना बना यहाँ पे 261, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं ये लॉजिक कैसा काम कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे तो ऐसा बन सकता है 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 में 9 का गुणा किए तो कितना हो गया 15 9 135 हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये पैटर्न काम कर रहा है क्या, पहली वाली संख्या जो लॉजिक लग रही है यहाँ पे, जो लॉजिक आपका लग रहा है यहाँ पे देख पाओगे ये पहली संख्या हो गई, या आपकी तीसरी संख्या हो गई, या आपकी दूसरी संख्या, ठीक है। तो आप देख पाओगे पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या और इनकी किससे गुणा करा यहाँ पे 9 से, ठीक है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, आप देख पाओगे 6 प्लस कितना हो गया 9 और इंटू कितना हो जाएगा 9, 9 6 15 गुणित 9 135 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए तो 13 प्लस कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 चेक कर लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, गुणित 9 9 9 कितना हो गया 81 और 9 दूनी 18, ठीक है दोस्तों। 18 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 26, 261 आ गया, मतलब यही पैटर्न काम कर रहा। अब आइए देखिए इन सब विकल्पों में कौन सा पैटर्न इसमें काम कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे विकल्प नंबर आप देख पाओगे किसमें पैटर्न इसमें काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 16 11 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का आ जाएगा 27, 27 में 9 से गुणा करोगे 9 से कितना हो जाएगा 63, तो 3 आना चाहिए लास्ट इकाई अंक, तो यहाँ पे इकाई अंक 3 तो है ही नहीं, तो विकल्प नंबर ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम क्या चेक करते हैं, अगले वाला चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1909 कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे
19 9 28 हो जाएगा। 28 में अगर आप 9 से गुणा करोगे, 9 8 कितना हो गया 72। इकाई अंक तो 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 4, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम पैटर्न को पकड़ेंगे ताकि क्या हो जाए, हमारा जो सवाल हो जल्दी से हल हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे अगला पैटर्न देखते हैं अगले विकल्प को। तो 9 और 13 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में कभी भी 9 से गुणा करोगे तो इकाई अंक कभी भी 0 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा बचा, डी, यही आपका सही हो गया। तो चलिए चेक कर लीजिए, 17 7 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24 में 9 से गुणा कीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 कितना हो जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, 216, यही आपका विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से पूरे विकल्पों को एकदम विस्तार तरीके से बता रहा हूँ। थोड़ा सा ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे जो आपका लिखा हुआ है, कह 11 20 और 341, फिर 25 33 638 से बना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये बना रहा है यहाँ पे इन दोनों से मिलकर यही बना होगा। ठीक है, ये संख्या हो सकती है यहाँ पे, उसी प्रकार से इन दोनों से मिलकर ये संख्या, क्योंकि ज्यादातर यही संभावना होती है कि दो छोटे नंबर से मिलकर बड़ी संख्या बनी होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसमें लॉजिक ढूंढते हैं कैसे बन सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका इसमें गुणा करोगे तो ये तो आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 11 प्लस 20 को आप जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 21। ठीक है दोस्तों, सॉरी 31 हो जाएगा। 31 में हम किसका गुणा करें, यहाँ पे आपका 341 आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर हम अच्छा देखें यहाँ पे 11 का गुणा करके, 11 कम 11, 11 33, 33 और ये कितना हो जाएगा आपका 34। हाँ, यह पैटर्न बन सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे ये बना रहा है पैटर्न कि इन दोनों को जोड़ करके, सॉरी इन दोनों को पहले और दूसरी संख्या को जोड़ करके 11 से गुणा कर दे रहा है, तो आपका 341 यहाँ पे बन गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे 25 प्लस 33 यहाँ पे जोड़ के आप 11 से गुणा कर दीजिए। चलिए गुणा करिए, यहाँ पे कितना 5 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 2 5, उठते कितना हो जाएगा 11, 11 88 हो जाएगा, 11 5 55, 55 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 63। तो आप यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे इसमें विकल्प में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए विकल्पों में चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए विकल्प सारे जल्दी से हम कैसे कर सकते हैं, देखिए कैसे, इन दोनों को जोड़िए यहाँ पे, तो 29 और 12 को अब अगर आप जोड़ोगे, ठीक है दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा 41। 41 में अगर 11 से आप गुणा कर दो, ठीक है दोस्तों, 11 से आप गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा और 11 चौक कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 44 यहाँ पे पहले से ही हो गया। यहाँ पे आप देख पाओ तो यहाँ पे तो ये है नहीं, तो विकल्प नंबर ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। ठीक है दोनों पे, फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे जो आप यहाँ देख पाओगे तो कितना आ जाएगा 341, लेकिन यहाँ कितना लिखा है आप देख पाओगे 363, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 20 और 25 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 45, 45 में आप 11 से गुणा कीजिए तो 11 25 कितना हो जाएगा 55, 11 चौक कितना हो जाएगा 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा 49, ये भी तो नहीं आया यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे बचा डी। आइए चेक कर लेते हैं, विकल्प नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। चलिए इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, आप जोड़ने पे आ जाएगा आपका 44 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा 48। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे ये लॉजिक काम कर गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पैटर्न को पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो हमारे सेशन को जल्दी से लाइक कीजिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं हम 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर भी आप यहाँ से प्रश्न को देख पाओगे। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे कैसे ये संख्या बन रही है। ठीक है दोस्तों, अगर देख पाओगे यहाँ पे इसका मतलब इन दोनों से मिलकर के ये कुछ तो बना होगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, या इन दोनों से मिलकर ये बना होगा संख्या। ठीक है, तो यहाँ से हम चलिए देखते हैं यहाँ पे ये पैटर्न कैसे काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा मान। ठीक है दोस्तों, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा काम कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे बहुत ज्यादा मान आ रहा है। इसका मतलब हम क्या काम करें यहाँ पे, अगर हम काम कर दें ये 40 जो लिखा है, ठीक है दोस्तों, ये जो 40 लास्ट वाली संख्या लिखी है, मतलब जो तीसरी वाली संख्या लिखी है, ठीक है दोस्तों, तीसरी वाली संख्या में अगर 5 से भाग दे दें, ठीक है दोस्तों, चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे 40 में हम 5 से भाग दे दें। ठीक है दोस्तों, तो 5 8 कितना हो जाएगा 40।
अगर यहाँ से हम क्या करें, पहली संख्या जो लिखी है यहाँ पे 17 से गुणा करें, 17 कितना हो जाएगा 136। इसका मतलब ये पैटर्न बन रहा है। मतलब क्या बना है यहाँ पे, जो तीसरी वाली संख्या में 5 से भाग देने पे हम पहली वाली संख्या से हम क्या कर दें, यहाँ पे गुणा कर दें। ठीक है, तो ये आपका कितना बन गया, यहाँ पे जो बीच वाली संख्या आई है बन गई यहाँ पे। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 90 में हम 5 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 90 में जब आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 18 में अब यहाँ पे पहली वाली संख्या से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 11 88 और 11 का 11। ठीक है दोस्तों, 11 और 8 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 19। ठीक है, तो यह कितना हो गया 198। मतलब ये पैटर्न आपका काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब यह पैटर्न काम कर रहा है तो चलिए आइए विकल्प में भी ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें 45 में हम 5 से भाग दे दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में हम किससे गुणा कर दे, 12 से 12 9 108। तो विकल्प नंबर ए ही आपका यहाँ पे मैच कर गया। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप आई थिंक अब बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे। आपका यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे जो छठा नंबर प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे 360 65 और 25 है और 216 44 20। देखो यहाँ पे फिर से वही पैटर्न काम किया होगा। इन दोनों से क्या बनाया होगा, ये बनाया होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कैसे बना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, मतलब 90। 9 चौक कितना हो सकता है, 36 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका मतलब इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे क्या किया, 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, 20 प्लस 44 को जोड़िए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 2 कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 से गुणा कीजिए, 4 चौक 16 4 छंग 24। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये पैटर्न तो काम कर नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए ये पैटर्न नहीं काम करेगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा पैटर्न हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए क्या करते हैं, इसमें 65 में 25 को माइनस कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 0। 6 में से 2 गया, कितना हो गया 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 9 से गुणा कीजिए, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तभी तो आएगा 360। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे चलिए चेक करते हैं, 44 माइनस कितना हो जाएगा 20। अगर यहाँ पे माइनस काम करोगे तो कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। 24 में 9 से गुणा कीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो गया 21। मतलब ये पैटर्न काम कर गया। ठीक है, मतलब क्या किया यहाँ पे, आप यहाँ देख पाओगे दूसरी तीसरी संख्या में माइनस करके और यहाँ पे 9 से गुणा, मतलब दूसरी संख्या माइनस कितना हो गया, तीसरी संख्या गुणते कितना हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपकी कौन सी संख्या मिल जाएगी, पहली संख्या। लॉजिक आपका यही बैठ रहा है। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे विकल्प नंबर कौन सा सही होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। अगर देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे 35 और 17 में जो आपका अंतर है वो आपका कितने का अंतर है, आप देख पाओगे 18 का। ठीक है दोस्तों, 18 में जब 9 से गुणा करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, इतना तो आने वाला नहीं है, तो विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 35 में 13 का अंतर, 35 में 13 का अंतर आप देख पाओगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 में से 3 गया, आपका कितना हो जाएगा 2, या कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में 9 से गुणा कीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये कितना हो जाएगा 19। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे आपका सही हो गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे, जो 7वां नंबर यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, जो 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, इन दोनों से मिलकर ये बना होगा, फिर इन दोनों से मिलकर ये बना होगा, ऐसे ही पैटर्न कौन सा इसमें होगा सही सही। ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 में से 19 घटाइए, या 19 में से, चलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। 19 में से अगर मतलब आप 14 घटा रहे हो तो घटाने से तो बहुत आपका कम हो सकता है यहाँ पे मान। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे और कौन सा लॉजिक बैठ सकता है। ठीक है, हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ते हैं, 19 और प्लस 14 को आप जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं, आप कितना हो जाएगा 9 4 13, 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से क्या किए, अगर मान के चलते हैं इसमें गुणा कर दें हम यहाँ पे, अगर मान चलते हैं यहाँ पे 1 लाना है इकाई अंक, तो भैया इकाई अंक 1 लाना है तो किससे गुणा कर सकते हो 7 से। तो 7 3 कितना हो गया 1, मतलब 21, 7 3 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23। मतलब यहाँ पे ये पैटर्न काम कर रहा है। मतलब क्या काम कर रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या को, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या को ऐड करके 7 से भाग देने पे, गुणा करने पे आपका यहाँ पे दूसरी संख्या मिल जा रही है। ठीक है, तो चलिए यही पैटर्न हम अप्लाई करते हैं इसमें भी। तो देखिए यहाँ पे भी यही पैटर्न अप्लाई हुआ होगा। 15 7 कितना हो गया 22 हो गया, 15 प्लस 7 आपका कितना हो गया 22। 22 में हम 7 से गुणा के तो आ जाए 154 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही पैटर्न हम देखते हैं यहाँ पे कौन से लॉजिक पे लगा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कैसे लॉजिक लगा होगा।
हाँ देख पाओगे 13 और 11 24 हो जाएगा। 24 में हम 7 का गुणा करेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 हो गया और 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 11 और 13 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24 में अगर हम किससे गुणा करें यहाँ पे 7 से, 7 चौक 28 हो गया और 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 दो कितना हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये तो विकल्प नंबर ये तो गलत हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 38, 38 में 7 से गुणा करोगे तो कभी भी इकाई अंक यहाँ पे 2 आएगा नहीं, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 में कभी भी 7 से गुणा करोगे इकाई अंक कभी भी 0 आएगा नहीं, ये भी गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, आप देख पाओगे 13 और 17, 13 17 को आप जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है दोस्तों, सॉरी 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13 17 को जब जोड़ोगे तो 30, 30 में 7 का गुणा करोगे 210। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी यहाँ पे आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे कहना है यहाँ पे 10 से यहाँ पे 45 बना दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 और 5 से मिलकर कितना है 450, वैसे 8 और 5 से मिलकर 360 बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से चलिए हम पैटर्न को पकड़ते हैं, यहाँ पे क्या पैटर्न लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पैटर्न कौन सा लगाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देख पाए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, हम क्या काम करते हैं यहाँ पे 10 और 5 को गुणा करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 और 5 का गुणा करवाए 10 पचे कितना हो जाएगा 50, 50 में अगर 9 से गुणा करें 9 पचे कितना हो जाएगा 45, कितना हो गया 450। उसी प्रकार से आप यहाँ देख पाओगे 8 गुणित 5, यहाँ पे 8 पंचे 40, गुणित 9 कीजिए 9 चौक कितना हो 36, 360 हो गया। मतलब यहाँ पे ये पैटर्न काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, लॉजिक कौन सा लग रहा है यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे पहली गुणित तीसरी संख्या गुणित कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 9 बराबर कौन सी संख्या आ जाएगी आपकी दूसरी संख्या। ठीक है, यही पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है। तो आइए हम चेक करते हैं यहाँ पे कौन से ये पैटर्न पे ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे 9 चौक कितना हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, 36 में आप 9 का गुणा करोगे कभी भी इकाई अंक 0 होगा ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता यहाँ पे। 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 में आप कभी भी 9 से गुणा करोगे इकाई अंक कितना होगा 5 आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। 9 3 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, 12 में आप 9 से गुणा करोगे तो 12 9 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ये भी गुणा होगा नहीं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 त्रिक 27 हो गया। ठीक है दोस्तों, 9 त्रिक कितना हो गया 27। ठीक है दोस्तों, 9 त्रिक कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। ठीक है दोस्तों, 9 त्रिक 27 में 9 का गुणा किया 9 से कितना हो जाएगा 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 24, 243, तो ये तो आया नहीं यहाँ पे। आइए देखते हैं विकल्प नंबर डी को चेक करते हैं। 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 21 में 9 का गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 189, तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब 9वां नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, 9वां नंबर भी प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, कितना लिखा है यहाँ पे है 40, 10 से कितना बना रहे 150, 65 और 35 से कितना बना रहे 150। ठीक है, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा लॉजिक काम कर रहा है हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों 40 10 कितना हो जाएगा 50, 50 में 3 का गुणा किए कितना हो 150 हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को जोड़िए यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे ये तो होगा काम नहीं। यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 100, 100 में आप 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये पैटर्न काम नहीं करने वाला है। ठीक है, जब ये पैटर्न काम नहीं करेगा तो चलिए हम दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं। यहाँ पे चलिए ढूंढते हैं, क्या कहते हैं 40 में से 10 को घटा देते हैं, 40 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 30, 30 में अगर 5 से गुणा कर दे तो 150 हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए इसे 65 माइनस कितना कर दीजिए 35, अब देखिए यहाँ पे घटाइए कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 में से 3 गया 3, उड़ते 5 गुणा कीजिए 150। मतलब यहाँ पे ये पैटर्न काम कर रहा है। ठीक है, अब आइए चलिए विकल्प में भी ऐसे चेक कर लेते हैं। तो देख पाओगे यहाँ पे 40 में से 30 घटा दो, सॉरी 70 में से 30 घटा दो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 40 में अब 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो विकल्प नंबर ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 75 में 40 को घटाओ तो आपका आ जाएगा 35, 35 में आप 5 से गुणा करोगे तो 5 पचे 25, 5 15, 15 और कितना हो जाएगा आपका 2 कितना हो जाएगा आपका 17। ठीक है, 175 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो है नहीं, ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 55 में से 10 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 45, 45 में 5 का गुणा कीजिए 5 बचे 25, 5 चौक 20, 20 तो कितना हो जाएगा 22। मतलब विकल्प नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे 10वां नंबर आप सवाल देख पाओगे, ठीक है। 10वां नंबर सवाल देख पाओगे यहाँ पे, कह रहा है 8 और 5 से मिलके 280 बनता है, 11 और 4 मिलके आपका कितना 308 बनता है, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इस पैटर्न में ढूंढना है क्या बन सकता है, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं, लॉजिक पकड़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे लॉजिक हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके 10वें नंबर में कौन सा लॉजिक लग सकता है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम 8 5 13 कर दें, ठीक है दोस्तों, 8 5 13 कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बहुत ज्यादा लॉजिक बैठ सकता है, जोड़ना घटाना बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, 8 में 5 का गुणा कर देते हैं, 8 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, 40 यहाँ तक, यहाँ पे कितना 28 है ना, तो 7 से गुणा करना, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, मतलब ये पैटर्न काम कर सकता है। चलिए आज देखते हैं, यहाँ पे 11 में 4 का गुणा कीजिए, 11 चौक कितना हो गया 44 हो गया, और गुणत्ते कितना करे 7 से, 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, मतलब यहाँ पे पैटर्न ये काम किया। क्या लॉजिक काम किया हमने, किया यहाँ पे पहला अगुणत्ते तीसरी संख्या में हमने क्या किया, यहाँ पे 7 से गुणा कर दिया, गुणा करने पे आपकी जो दूसरी संख्या है वो मिल गई, ठीक है। तो चलिए आइए हम विकल्प में चेक करते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पे आपका सही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं, चलिए इस बार नीचे से चेक करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नीचे से जल्दी से हो सकता है क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे 13 में 7, 13 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पे 91, 13 गुणते 7, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, 91 में 7 से गुणा कीजिए, 7 1 का 7 हो गया, 7 9 63, ठीक है दोस्तों। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे मिल गया, पहली बार में ही मिल गया, तो यहाँ विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे कह रहा है 16 19 से मिलकर 350 बनना है, 14 और 17 से मिलकर आपका कितना 310 बनना है, ठीक है। तो कह रहा है उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए कौन सा पैटर्न यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, चलिए 16 19 को अगर हम क्या करें, अच्छा जोड़ दें तो कितना हो सकता है, अगर 16 19 को जोड़िए, 16 प्लस 19 को जोड़िए तो आपका आ जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे 35, 35 में अच्छा 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 350 आ सकता है, ठीक है। उसी प्रकार 14 और 17 को जोड़िए तो आपका आ जाएगा कितना 31, 31 में 10 से गुणा करेंगे 310, इसका मतलब ये पैटर्न काम कर गया है, ठीक है। हमने क्या काम किया यहाँ पे 16 19 को जोड़ करके 10 से गुणा। अब आइए देखिए यहाँ पे यही पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे 13 19 जोड़िए कितना हो जाएगा, 13 19 आप जोड़ोगे यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 में 10 से जब गुणा करोगे कितना 320, लो आ गया पहला ही नंबर, यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर सवाल आप देख पाओगे यहाँ पे आपका लिखा है, ठीक है दोस्तों, 12 नंबर सवाल यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो कहना है यहाँ पे 4 8 से 256 बनाना है, 2 9 से 144 बनाना है, तो उसी प्रकार से क्या बन सकता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देख पाओगे, अच्छा 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, ठीक है दोस्तों, कितना हो सकता है 4 गुणते 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, 32 में किससे गुणा करेंगे 256 मिल जाए लगभग। अगर हम देखें यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। 8 से गुणा करके चेक कर लीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और ये कितना हो जाएगा 25, इसका मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, इन सब में इन दोनों का गुणा करके 8 से गुणा करवा दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी चेक करते हैं, 2 गुणते 9 गुणते दोनों 18, 18 में 8 गुणा किए कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए 4 9 36, 36 में आप यहाँ पे किससे गुणा कर दीजिए, अगर आप 8 से गुणा कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है, 8 से गुणा कर पाओगे आप, अच्छा कितना हो जाएगा 48 तो हो गया यहाँ पे, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 और 4 कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 24 4 28, तो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो गलत है, ठीक है। 24 4 28, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये गलत। तो 8 पंचे 40, 40 में 8 का गुणा कीजिए कितना 8 चौके 32, ये भी नहीं होगा। 3 सत्ते 21, 21 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 का 8 नहीं होगा कभी भी। चलिए 9 6 कितना हो जाएगा, 6 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे, आज देखो आगे 54 हो जाएगा, 54 में 8 से गुणा कीजिए, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और 8 पंचे 40, 40 और 3 कितना हो गया 43, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो गया। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे 12 नंबर सवाल लिखा है, ठीक है, सॉरी 13 नंबर सवाल जो लिखा है आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। कहना है मतलब 261 जो है 54 25 मतलब इससे मिलके बनना है यहाँ पे, उसी प्रकार इससे मिलके ये बनना है, तो ऐसी प्रकार से छांटना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अच्छा कैसे पैटर्न बना सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या कर दें यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अगर हम क्या कर दें यहाँ पे 54 में 25 को माइनस करें,
54 माइनस 25 कर दें, ठीक है। तो 4 में से 14 में से कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 जाएगा, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 आ गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम 9 से गुणा कर दें, ठीक है दोस्तों, 9 से 9 9 कितना हो जाएगा 81 और 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26। इसका मतलब ये पैटर्न बन गया, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार से यहाँ पैटर्न देखिए, यहाँ पे 45 माइनस 15 कीजिए और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा घटाने पे आपका देख पाओगे यहाँ पे आएगा, जो घटाने पे यहाँ पे आपका आएगा 30, ठीक है दोस्तों। और 9 से गुणा कर 9 कितना हो गया 27, 270 हो गया। आइए यहाँ पे हम पैटर्न को देखते हैं कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे सही हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे पहला विकल्प को 82 में से 50 को घटाइए, 82 माइनस कितना हो जाएगा 50, घटाइए यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 2, 8 में से 5 गया 3 और 9 से गुणा कीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 से कितना हो जाएगा 28, 288। विकल्प नंबर ई आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। 14 नंबर आपका यहाँ पे प्रश्न जो लिखा है, ठीक है। यहाँ आपका 14 और 15 से मिलकर ये बन रहा है, उसी प्रकार इससे मिलकर क्या बन सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, तो अगले सेशन में आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि सर नहीं आया, तो मैं आपको ये प्रश्न बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टाइप प्रश्न की तरफ बढ़ गए। यहाँ पे अब 15 नंबर सवाल आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। अब आपके क्या हो गए, अल्फाबेट वाले आ गए, लेटर वाले आ गए, ठीक है। अब इसको हम आसानी से करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप आसानी से करने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पे इसको हम बताते हैं, ठीक है। अब 15 नंबर सवाल यहाँ पे आप देख पाओगे, कह रहा है जो हमसे HHU से मतलब जो रिलेशन बना रहा है यहाँ पे, इससे कह रहा है ये बन सकता है, तो इससे क्या बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पैटर्न को पकड़ेंगे कि इससे ये कैसे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अच्छा चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे HCHUV, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे H हो गया, J हो गया, Q हो गया, P, ठीक है। उसी प्रकार से आपका LQ का कोड पूछा है, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे HCH बना दिया, मतलब यहाँ पे 0 जोड़ दिया यहाँ पे। अगर यहाँ आप देख पाओगे इसका 8 होता है, इसका 10 होता है, ठीक है। तो +2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। U का कितना होता है 21 होता है, आप देख पाओगे यहाँ पे, और U का कितना होता है 17, तो आप देख पाओगे यहाँ पे -4 किया है। अगर यहाँ पे आप देख पाओगे V कितना होता है आपका 22 होता है, P कितना होता है 16, तो -6 कर दिया। चलिए ये पैटर्न यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या ऐसा हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे तो आप देख पाओगे यहाँ पे L का तो L ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे L 12 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें +2 कर दीजिए यहाँ पे, तो L में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका N आ जाएगा, ठीक है। तो L N से कौन सा विकल्प चालू, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे यही हो सकता है। तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं और आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे करने का यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका 17 होता है, तो 17 में आप देख पाओगे -4 कम किया था, तो -4 कम करोगे तो आप कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 13 मतलब कितना हो जाएगा M आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कम करोगे यहाँ पे, ठीक है, 17 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका कितना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका Q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका होना चाहिए 15, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे O होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना होना चाहिए O होगा, ठीक है। अगर O में यहाँ पे 15 हो गया, 15 में अगर यहाँ पे कितना कर, अच्छा सही दोस्तों, सही है Q होना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे -6 कम करना गया, तो -6 कम करोगे 11 मतलब कितना हो जाएगा K, ठीक है दोस्तों। तो चलिए विकल्प नंबर आप यहाँ पे देख पाए, ठीक है, चौथा यहाँ पे आपका सही हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाएंगे आप दोस्तों जो अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा है, करेक्ट के आर से GN बना है या फिर SI से क्या बन सकता है। तो चलिए देख पाएंगे यहाँ पे जो KR है आपका, KR से GN बन रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए K का कितना होता है 11 होता है, R का कितना 18, इसका होता है 7, और इसका कितना होता है आप देख पाओगे यहाँ पे इसका आप देख पाओगे यहाँ पे 14 होता है। तो आप देख पाओगे कितना -4 कम किया है, फिर यहाँ पे कितना कम किया है -4 कम किया है। उसी प्रकार से SI वाले का भी निकाल सकते हैं, इसका 19 होता है, इसका 9, इसमें 4 कम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देख पाओगे यहाँ पे 15 किसका होता है O का होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो बस ये विकल्प नंबर यहाँ पे आपका तीसरा आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे आपका लिखा है माउस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माउस जो लिखा है, यहाँ पे माउस से कह रहा है इतना ये बन रहा है, उसी प्रकार इससे क्या बन सकता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से
देखो माउस है यहाँ पे, ठीक है, चलिए MOUSE, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा SE, ठीक है, यहाँ पे बना दी, एक सही से लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बना, इससे क्या होना, KPSTC बन गया। इसी प्रकार क्या लाइट का कोड क्या हो सकता है, ठीक है, लाइट का कोड, चलिए देखिए यहाँ पे 13 हो गया, आप देख पाओ 13 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, 21 हो गया, 19 हो गया, इसका 5 हो गया, इसी प्रकार 11, 16, 19, 20 और 3, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कितना कम किया है, -2, यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, +1, यहाँ पे कितना कम, यहाँ पे कितना कम किया है, आप देख पाओगे -2, यहाँ पे कितना जोड़ दिया है, +1, यहाँ पे कितना कम किया है, आप देख पाओगे -2, माने -2 +1 -2 +1, ऐसे लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है, 9 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 20 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे -2 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा, 10, 10 किसका होता है, आप देख पाओगे यहाँ पे जे का होता है, ठीक है। तो जे वाला कहाँ से स्टार्ट, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बस इन दोनों में से हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या करना है, +1 करना है, आई के बाद कितना होता है, जे होता है, तो विकल्प नंबर ये तो होगा नहीं, तो विकल्प नंबर बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पूरा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख पाओगे दोनों चीजें मिल गई, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है, अब कहना है यहाँ पे XZG से CAT बनाना, फिर डॉग से क्या बना सकता है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहीं पे देखिए ये एक दूसरे के विपरीत लेटर हैं, X का C, Z का A, G का T। मैंने आपको विपरीत लेटर कोडिंग वर्ड एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था, ठीक है, बताया था। अब देख पाओगे यहाँ पे डॉग का, इसका विपरीत क्या होता है, W होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, विकल्प नंबर ये हो सकता है। चलिए O का विपरीत कितना होता है, L, G का विपरीत कितना होता है, T, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देख पाओगे यहाँ पे हैंड से क्या बना रहा है, यहाँ पे JBPE बना रहा है, फिर पाम से क्या बनाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो चलिए हम चेक करते हैं इसका भी, ठीक है दोस्तों, इसका भी चेक कर लेते हैं ये कैसे बना रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे हैंड हो गया, तो HAND, ठीक है दोस्तों, फिर JBPE, यहाँ पे देखो 8 हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है, आप देखोगे 10, इसका कितना 2, इसका 16, इसका 5, फिर कितना देखो 2 प्लस किया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो पाम में भी 2 प्लस करके चेक करो, क्यों पूरा विकल्प क्यों सॉल्व करें हम। यहाँ पे पी का कितना होता है, 16 होता है, +2 करके देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 18, 18 किसका होता है, आपका अर्क होता है, तो ये तो होगा नहीं। तो चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देख पाओगे 1 से कितना हो रहा है, यहाँ पे +1 करना है, तो यहाँ पे +1 कीजिए, कितना हो जाएगा B, ठीक है दोस्तों, B अब सब में मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे N का कितना है, 14 है, P का कितना है, 16, +2 किया है, तो इसमें +2 कीजिए, इसका कितना होता है 12, +2 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 किसका होता है, N का होता है, RBN, तो RBN ये तो होगा नहीं, अब इन दोनों में मैच करना है, ठीक है। यहाँ पे D कितना है 4, 4 से कितना गया +1, तो M से +1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका N, ठीक है, RBNN, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे चौथा आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, लिखा है BOQD से बना इतना बनाना, फिर ANPC क्या बनाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आप ध्यान से, अगर यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे BOQD से, ठीक है, ERTG बना रहा है, ठीक है। B का कितना होता है, 2 होता है, O का 15, Q का 17, D का 4, E का 5, R का 18, T का 20, G का 7, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे तो +3 किया है, यहाँ पे कितना करा, +3 करना है, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, मतलब सब में +3 कर दिया, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देख पाओगे यहाँ पे ANPC, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे 1, इसका 14, इसका 16, इसका 3, ठीक है दोस्तों। हम पहला और लास्ट विकल्प चेक कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे D, ठीक है दोस्तों, मतलब 4 आ जाएगा, 4 किसका होता है, तो विकल्प ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यही अब तो आएगा, अच्छा आ जाएगा, तो ये विकल्प नंबर आप देख पाओगे यहाँ पे यही मैच कर रहा है, ठीक है। तो पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे अगला प्रश्न लिखा है ACEG से बना DF इतना बना रहा है, फिर इससे क्या बन सकता है, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं यहाँ पे। यहाँ भी देखिए पैटर्न कौन सा बन सकता है, ये भी पैटर्न एकदम आसान ही है, ठीक है। देखो क्योंकि देखो A से D बना दिया, +3 किया, C से F बना दिया, +3 किया, इससे भी यहाँ पे देखिए +3 किया, फिर से भी +3 कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे Q से +3, Q किसका होता है 17, 17 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 20, T हो गया, T से कौन, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से हो सकता है। यस कितना होता है 19 होता है, 19 में +3 कीजिए 22, 22 किसका होता है भी, तो ये तो होगा नहीं, बस विकल्प नंबर आपका यहाँ पे
यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही इसमें भी 3 जोड़ दीजिए, ऐसे इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो आपका एक्स और कितना हो जाएगा, जेड आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, ए सी ई जी से एन पी आर टी बना रहा है, फिर ए डी जी जे से क्या बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या बन सकता है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। अब देख पाओगे यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ए सी ई जी, ठीक है दोस्तों, एन पी आर टी, ठीक है दोस्तों, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे 20। ठीक है, चलिए यहाँ पे चेक कर लीजिए कितना कितना बन सकता है। आइए देखिए यहाँ पे कितना ऐड किया, यहाँ पे +13 ऐड किया है, इसमें भी +13 ऐड करना है, इसमें भी +13 ऐड करना है, इसमें भी आपका +13। इसका मतलब सभी में +13 ऐड करना है। आप आइए देखिए यहाँ पे एक में +13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 14, 14 मतलब n हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं कभी भी। चलिए यहाँ पे भी जी कितना होता है आपका, देख 10 होता है, 10 में 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 23। 23 किसका होता है, आप देख पाओगे यहाँ पे W होता है, तो लास्ट में W होना चाहिए, तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो विकल्प नंबर आपका चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कितना जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम जल्दी से हम सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा यहाँ पे हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आपका टाइम बच सकता है। ठीक है, ऐसे सब में आप जोड़ देंगे 13 13। ठीक है दोस्तों, तो आप कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है ASTN से इतना बनाना है, फिर इससे क्या बन सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे यहीं से, यहाँ पे देखो -1 किया है, यहाँ भी -1 कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे +1 कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे TCS -1, फिर N से क्या बना रहा है, यहाँ पे ओ +1, इसका मतलब -1 +1। ठीक है, तो चलिए इसमें -1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे L। L से कौन चालू है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, S से T बनाना है, +1 करना है। ठीक है, ऐसे U में क्या करना है, -1 करना है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा T, और इसमें B में क्या करना है, यहाँ पे +1, तो B में +1 करोगे कितना हो जाएगा आपका C आ जाएगा, कितना आ जाएगा C। ठीक है, तो आप देख पाओगे विकल्प नंबर पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ देख पाओगे 24 नंबर प्रश्न। आप 24 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा गोयल से इतना बनाना, फिर पोस्टर से क्या बन सकता है। ठीक है, अब देखो ये भी बहुत आसान है। जी से कितना बन गया, यहाँ पे एच बन गया, यहाँ पे देख पाओगे ओ से कितना बन गया, पी बन गया, और ए से कितना बन गया, बी बन गया, एल से कितना बन गया, के बन गया, फिर कह रहा है पोस्टर से क्या बन सकता है। ठीक है, जी एच ओ पी माने +1 कर रहा है, तो पी से कितना हो जाएगा आपका क्यू, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं यहाँ पे, फिर कितना ओ से कितना बन जाएगा यहाँ पे पी। ठीक है दोस्तों, और फिर एस से कितना बन जाएगा टी, टी से कितना बन जाएगा यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देख पाओगे, सॉरी एल से यहाँ पे -1 कम किया है। ठीक है, तो यहाँ से टी से 1 माइनस कम कर दो, कितना हो जाएगा आपका एस आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा ओ पी, फिर कितना हो जाएगा आप देख पाओगे ओ पी टी एस, बस सॉरी क्यू पी टी एस। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख पाओगे जो अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे जो अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कोड से कह रहा है इतना बनता है, फिर या फाइनेंस से क्या बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले KORT से इतना हो गया PJWOC। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम कोडिंग वर्ड लिख देते हैं। इसका कितना होता है, 11 होता है, इसका 15, इसका 18, इसका 20। ठीक है, सबसे पहले यही काम करेंगे। 16, इसका 10 हो जाएगा, इसका 23 हो जाएगा, इसका कितना हो गया 21। अच्छा, यहाँ से आप देख पाओगे तो +5 किया है, तो चलिए इसमें +5 करके चेक कर लेते हैं एक बार कौन सा हो सकता है, FINR से। ठीक है दोस्तों, इसका 6 होता है, 9, 14, 18। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, +5 आप कर दीजिए, 6 5 कितना हो जाएगा 11। 11 किसका होता है, के का होता है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो यही आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, श्योर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखो लास्ट वाला विकल्प चेक कर लेते हैं। देखो माइनस से कम किया है, तो यहाँ पे माइनस से कम कर दीजिए, तो माइनस जब 1 कम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखो 20 है, 20 से कितना बना दिया, यहाँ पे आपका है, आपका आया है यहाँ पे दोस्तों ओ है, कितना है ओ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप कितना कम किया है, आप देख पाओगे यहाँ पे -5 कम किया है। ठीक है, -5, तो इसी प्रकार से -5 कम करोगे कितना हो जाएगा आपका m आ जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे आप पहला यहाँ पे आंसर चेक कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है सर्कल से इतना बनता है, फिर इसके से स्क्वायर से क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पे देख पाएंगे, पहले सर्कल को लिख देते हैं। सर्कल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख दिए, RICELC, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे, देखो आर से ये एक क्रॉस बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, क्रॉस, ठीक है दोस्तों, क्रॉस बन गया। तो चलिए यहाँ पे भी हम क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए यहाँ पे कितना SQARE, ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, U यहाँ पे आ जाएगा, S यहाँ पे, Q यहाँ पे, देखिए UQS, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से हो सकता है। तो चलिए यहाँ देखिए, ये वाला कहाँ जाएगा, E यहाँ पे आ जाएगा, E यहाँ पे, R कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ERA विकल्प नंबर आपका यहाँ पे चौथा यहाँ पे सही हो गया। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, कह रहा है D से W बना रहा है, W से D बना रहा है, H से S। तो आप देख पाओगे यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अपोजिट। तो D से W, तो इसी प्रकार F से अपोजिट कितना हो जाएगा, U का अपोजिट कितना हो जाएगा, F, L का अपोजिट कितना हो जाएगा, O, तो कितना UFO, विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो गया। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, स्केप से इतना बनाना है, फिर इससे क्या बन सकता है, ठीक है। तो ये स्केप से देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे RIFL, ठीक है। इसका 19 होता है, इसका कितना होता है, 11, इसका 9, इसका 16, 18, 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, ठीक है। तो आप कितना किया, माइनस से कम किया। चलिए यहाँ पे क्या करें, KYKZ को भी लिखिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से कम कीजिए, 11 इसका कितना होता है, 25 हो जाएगा, इसका 11, इसका 26, के में माइनस से कम कीजिए तो कितना हो जाएगा, अब 10 किसका होता है जी, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना किया, -2 कम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी -2 कम कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा। 23 किसका हो जाएगा, W होता है, W हो गया यहाँ पे। ऐसे आप देख पाओगे यहाँ पे कितना कम किया है, -3 कम कर दिया है। तो यहाँ पे 11 में -3 कम कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8, 8 किसका होता है, H का होता है। तो ये विकल्प नंबर आपका यहीं पे मिलने लगा। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर यही मिलेगा। तो आपका विकल्प नंबर चौथा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पाओगे, कह रहा है इससे ये बनना है, तो इससे क्या बन सकता है, ठीक है। चलिए HKNQ से इतना बनना है, GDAX, ठीक है। फिर कह रहा है उसी प्रकार SVYB से क्या बन सकता है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे GH से कैसे, मतलब यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 7, माइनस से कम किया है। तो चलिए यहाँ पे माइनस से कम कीजिए, तो 19 में माइनस से एक जब कम करें तो 18 आर हो जाएगा। तो यहीं पे विकल्प नंबर आप देख पाओगे, यहीं पे दूसरा पूरा लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पे जल्दी से मिल गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे, ठीक है। तो चलिए लिखा है 80 से इतना बना है, फिर आउटपुट से क्या बन सकता है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे EIGHTY, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 80 से इतना बन गया। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे G यहाँ पे आ गया, E यहाँ पे हो गया, I यहाँ पे, यही तो पैटर्न बनाया है यहाँ पे, ठीक है। आप देख पाओगे तो यही तो पैटर्न बना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या बनाया है, देखो आप Y आ गया यहाँ पे, H यहाँ पे आ गया है और T यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, T यहाँ पे आ जाएगा, O इधर पे आएगा, U तो यहीं पे रहेगा। इसी प्रकार T यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, P यहाँ पे हो जाएगा, U यहाँ पे, फिर TUO TUO TUP TU। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका पहला ही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपका ये सेशन समाप्त होता है। दोस्तों हमारा सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। अभी तक हमारे चैनल से इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हम रेगुलर वीडियो 2 बजे अपलोड कर देते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखा करिए, ठीक है। और SSC फाउंडेशन बैच अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका पूरी तरीके से और आपका क्या कराया जाएगा, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।